यहाँ पर शुरू करते हैं अपने राजस्थान का साहित्य चल रहा है अपना टॉपिक, उसको आगे कंटिन्यू करें। राजस्थान का साहित्य, राजस्थान का साहित्य, ठीक है। इसको अपन आगे कंटिन्यू करें अपन इसको राजस्थान के साहित्य को। तो इसमें आगे अपन पढ़े कुछ रचना और है, जैसे रचना है जैसे दयाल दास श्री ख्यात, दयाल दास श्री ख्यात, ठीक है। दयाल दास से ख्यात रचना जो है दयाल दास सिदायत खिची द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा? दयाल दास सदाय दयाल दास सिदायच द्वारा लिखी जाती है। इसके द्वारा दयाल दास सिदायच के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। ये इसके रचनाकार है, रचयिता है, ये रचना है, ये इसकी रचयिता है। इसमें क्या है कि दयाल दास की ख्यात के अंतर्गत इस रचना के अंतर्गत दयाल दास सिदायच के द्वारा बीकानेर और जोधपुर दोनों रियासतों का वर्णन किया गया है। दोनों रियासतें हैं, दोनों रियासतों के शासकों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसको जो है बीकानेर की ख्याति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें जोधपुर व बीकानेर के जोधपुर और बीकानेर रियासतों का वर्णन किया गया है, कि इसमें दोनों रियासतों का कौन सी जोधपुर रियासत व बीकानेर रियासत दोनों रियासतों का इसमें वर्णन किया जाता है, ठीक है। और इस रियासत को इस रचना को इसको बीकानेर रियासत की ख्याति के नाम से भी, या बीकानेर रियासत के लिए बीकानेर की ख्यात के नाम से भी, बीकानेर की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है, ख्यात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कि इस रचना को दयाल दास से ख्यात को जो है दयाल दास सिदायत खिची द्वारा लिखी जाती है। इसमें जोधपुर और बीकानेर दोनों रियासतों का वर्णन है। भाई इस रचना को बीकानेर की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपन, दूसरी रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। ये रचना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनने लायक है इसके अंदर से, और इसके अंतर्गत से वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, यह रचना जो है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी जाती है। इनके द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी जाती है। कि सर ये पृथ्वीराज राठौड़ कौन है? ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है बीकानेर के शासक है, बीकानेर के शासक के रायमल के पुत्र है, ठीक है। ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है, यह जो है राय सिंह के छोटे भाई, बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई व कल्याणमल के पुत्र है। कौन? पृथ्वीराज राठौड़।
ये बीकानेर के शासक है। कहाँ के शासक है? बीकानेर के शासक है। राय सिंह के छोटे भाई, राय सिंह वहाँ का शासक था। राय सिंह के छोटे भाई वह कल्याणमल का पुत्र है। ठीक है, कल्याणमल का पुत्र है और जो वहाँ का शासक था राय सिंह का छोटा भाई है। ये राय सिंह बड़ा भाई होने के कारण कल्याणमल ने जो है गद्दी किसको दी? राय सिंह को दी। छोटा भाई जो है इसकी रचना करता है वेली किशन रुक्मिणी की रचना करता है। ठीक है, इस रचना के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत जो है इस रचना में, ये रचना जो है घाघरोन दुर्ग में रहकर लिखी जाती है। कहाँ पर? घाघरोन दुर्ग में रहकर। घाघरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में है। झालावाड़ में रहकर घाघरोन दुर्ग में रहकर इसकी रचना की जाती है। इसकी रचना की जाती है। घाघरोन के दुर्ग में रहकर इनकी रचना की जाती है। अकबर के ये दरबारी कवि भी रहे हैं कि अकबर के दरबार में साहित्यकार अकबर के दरबार में साहित्यकार रहे हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ जो है, यह जो है अकबर के दरबार में भी काम किया है कि अकबर के दरबार में इन्होंने साहित्यकार का काम किया है। वहाँ पर भी रचना लिखन का काम किया है इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। ठीक है, और इन पृथ्वीराज राठौड़ का उपनाम है, इनको पाथल भी कहते हैं, सॉरी पीथल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पीथल कहते हैं। ठीक है, इनको पीथल भी कहते हैं। और पाथल जो है, पीथल इनको कहते हैं, इनको पृथ्वीराज राठौड़ को। और पाथल जो है, पाथल जो महाराणा प्रताप को पाथल कहते हैं। महाराणा प्रताप को पाथल कहते हैं। ठीक है, और पाथल और पीतल की रचना है, इनके गीत भी गाए जाते हैं पाथल पीतल के। महाराणा प्रताप को पाथल कहते हैं और पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहते हैं। ठीक है, और घाघरोन के और बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई वो कल्याणमल के पुत्र थे और इन्होंने जो है घाघरोन दुर्ग झालावाड़ में रहकर इस ग्रंथ की रचना की है और अकबर के दरबार में इन्होंने साहित्यकार का काम भी किया है। ठीक है, और इस रचना के अंतर्गत किसमें वेली किशन रुक्मिणी को जो है इस रचना के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है। क्या है इसमें? इस रचना में कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है कि वेली किशन रुक्मिणी के अंतर्गत क्या है? कृष्ण और भगवान, इनकी पत्नी है रुक्मिणी। ठीक है, इन दोनों के विवाह का वर्णन है किसमें? वेली किशन रुक्मिणी के अंतर्गत पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कवि दुर्सा हड़ा ने, एक कवि है कवि दुर्सा हड़ा ने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। ठीक है, कि और इनको कवि दुर्सा हड़ा कहते हैं कि ये वेली किशन रुक्मिणी जो ख्यात जो है, इसको अब 4 वेद है अपने वहाँ पर, 4 वेद है, तो इसको 5वां वेद व 18 पुराण है, तो इसको 19वां पुराण मानना चाहिए। माना है कवि दुर्सा हड़ा ने 5वां वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है। 19वें पुराण की संज्ञा दी है। परीक्षा में कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि 5वां वेद 19वें पुराण की संज्ञा किसको दी गई है? तो वेली किशन रुक्मिणी जी रचना को जो है, ख्यात को जो है, ये 5वां वेद 19वें पुराण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, वेली किशन रुक्मिणी ख्यात तो नहीं है, वेली किशन रुक्मिणी दी है। और इसमें जो है
और एक साहित्यकार वह है इटली के साहित्यकार है तेशीतोरी। तेशीतोरी ने जो है पृथ्वीराज राठौड़ को जो है डिंगल का हीरोज कहा है। क्या कहा है? तेशीतोरी जो है एक इटली के साहित्यकार थे जो बीकानेर में आकर रहे थे, और इन तेशीतोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोज कहा है। डिंगल का हीरोज कहा है। क्या कहा है इसको? डिंगल का हीरोज कहा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि डिंगल का हीरोज किसको कहा है, कि तेशीतोरी ने जो है पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोज कहा है। ठीक है, और ये विलक्षण रुक्मिणी की रचना जो है डिंगल भाषा में, कौन सी भाषा में है? डिंगल भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह यही है कि कवि दुर्साहाड़ा ने इसको जो है 5वां वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है। ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है और पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल कहते हैं, महाराणा प्रताप को पातल कहते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप का ये साहित्यिक नाम है। क्या है? साहित्यिक नाम है। साहित्यिक नाम है पातल। ठीक है, और इसको डिंगल का हीरोज कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिंगल का हीरोज किसने कहा है, वह किसको कहा है। दोनों प्रश्न बनते हैं, किसने कहा है? तेशीतोरी ने कहा है। किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को। तो पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ का शासक था? बीकानेर का। ठीक है, अजमेर का मत कर देना, वो पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, आगे देखें। आगे है, नेक्स्ट कवि है दुर्साहाड़ा है। कवि दुर्साहाड़ा, इनका नाम कवि दुर्साहाड़ा ने मिलता है। दुर्साहाड़ा, इनकी 2 रचना है। ठीक है, एक रचना है विरुद्ध चहरतरी, और कीर्तार बावनी। ये दोनों रचना जो इनके द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, दोनों रचना जो इनके द्वारा लिखी जाती है, और इसमें जो है विरुद्ध क्षत्रिय के अंतर्गत इन्होंने, कवि दुर्साहाड़ा ने महाराणा प्रताप का यशोगान गाथा का वर्णन। क्या है? यशोगान गाथा का वर्णन है। किसमें? विरुद्ध क्षत्रिय रचना के अंतर्गत महाराणा प्रताप का, या फिर महाराणा प्रताप की यशोगान गाथा का वर्णन है। महाराणा प्रताप की यशोगान गाथा का वर्णन किसमें है? विरुद्ध क्षत्रिय में। और कीर्तार बावनी के अंतर्गत जो है इन्होंने 16वीं शताब्दी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन है। किसका है? सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। इसमें आर्थिक स्थिति का वर्णन है। किसमें? कीर्तार बावनी के अंतर्गत 16वीं शताब्दी में, उस 16वीं शताब्दी में सामाजिक स्थिति व आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, इन दोनों का वर्णन कीर्तार बावनी में किया गया है। किनके द्वारा? कवि दुर्साहाड़ा के द्वारा वर्णन किया जाता है। ठीक है, और ये कुछ समय के लिए अकबर के दरबार में भी रहे हैं। अकबर के दरबार में भी रहे हैं। ठीक है, ये
और अकबर के दरबार में रहे हैं, तो अकबर के द्वारा इनको एक उपाधि दी जाती है, लाख पसाव की उपाधि दी जाती है। अकबर द्वारा इनको लाख पसाव की उपाधि दी जाती है। अकबर द्वारा लाख पसाव की उपाधि दी जाती है। कि इनको लाख पसाव की उपाधि अकबर द्वारा दी जाती है। ठीक है, यही चीजें हो गई इसमें। नेक्स्ट है कानड़दे प्रबंध। ठीक है, कानड़दे प्रबंध। कानड़दे प्रबंध रचना जो है किनकी है? पद्मनाभ की है। पद्मनाभ की रचना है। पद्मनाभ के द्वारा कानड़दे प्रबंध की रचना की जाती है। कानड़दे जो है जालोर का शासक होता है, और जालोर के अंतर्गत क्या होता है, वहाँ पर ये जालोर का शासक है कानड़दे, और इनकी एक अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा का इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। क्या था? प्रेम प्रसंग था। तो प्रेम प्रसंग होने के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी आता है वह जो यहाँ पर आक्रमण करता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर रहे हो, तो यहाँ पर आक्रमण होता है। और फिर भी वो जो कानड़दे है और कानड़दे के मध्य फिरोजा के मध्य गहरा प्रेम संबंध था, गहरा अटूट रिश्ता था दोनों के मध्य। कानड़दे व फिरोजा के, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, उन दोनों के मध्य गहरा प्रेम संबंध था। उसके कारण अलाउद्दीन यहाँ पर आक्रमण करता है। ये जालोर के शासक है। जालोर पर यहाँ पर फिर साका होता है। ठीक है, और कानड़दे जो है मर जाता है यहाँ पर युद्ध के अंतर्गत। लेकिन फिरोजा जो है दिल्ली में जाकर जो कानड़दे था, कानड़दे की साथ में या उसके साथ वहाँ पर गंगा नदी के किनारे उनको जला दिया जाता है। सॉरी, दिल्ली के अंतर्गत उनको जला दिया जाता है। और उसके पास में ही फिरोजा जो है वहाँ पर अपनी जो गड्ढा खोदकर अपने वहाँ पर समाधि ले लेती है। ठीक है, यह है पद्मनाभ। कानड़दे प्रबंध रचना है पद्मनाभ के द्वारा इस ग्रंथ का लिखा जाता है। 1311 1312 में हुए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण व अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा व अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा व कानड़दे के मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन है। ठीक है, चाहे फिरोजा कहीं पर भी देती थी, कानड़दे जो वहाँ पर पहुँच जाता है। कितनी बार मिलने के लिए फिरोजा के पास गया है, अलाउद्दीन की सेना के अंतर्गत भी जाके आए वहाँ पर किसको मिलने? फिरोजा से मिलने के लिए कानड़दे वहाँ पर भी इनसे मिलने के लिए कितनी ही बार गए हैं। ठीक है, ये इसका वर्णन इसमें मिलता है। और नेक्स्ट देखिए आगे एक रचना और है पद्मावत। पद्मावत की जो रचना जो है ये किनके द्वारा लिखी जाती है? मलिक मोहम्मद जाशी द्वारा लिखी जाती है। मलिक मोहम्मद जाशी द्वारा 1540 में लिखी जाती है। कब लिखी जाती है? 1540 में लिखी जाती है। जबकि ये घटना कब की है? मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो 1303 के अंतर्गत चित्तौड़ में आक्रमण करता है, चित्तौड़ के दुर्ग के ऊपर, तब उस समय की घटना है। तब वहाँ की रानी, वहाँ के शासक थे ये
रतन सिंह और उनकी पत्नी थी पद्मिनी, उनका आपस में जो महारानी थी पत्नी का जौहर होता है, उस जौहर का वर्णन, जौहर व उनकी वर्णना और वहाँ के जो युद्ध का वर्णन इसमें पद्मावत में किया जाता है। किनके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और इस रचना के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मिनी को जो है सिंहल देश की कंवरी यानी श्रीलंका की रहने वाली राजकुंवरी बताया है। ठीक है। 1303 में हुए चित्तौड़गढ़ के प्रथम साखे का वर्णन किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी को जो है ये पद्मिनी, यहाँ के जो शासक थे रतन सिंह, उनकी पत्नी थी पद्मिनी को जो है, और यहाँ का एक दास था, एक ब्राह्मण था चैतन्य, वह जो अलाउद्दीन के पास जाकर पद्मिनी की यशोगान गाथा का वर्णन करता है कि पद्मिनी इस प्रकार से है, इस प्रकार से इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इस प्रकार से उसके रूप का, श्रृंगार का वर्णन करता है, तो अलाउद्दीन को जो है मोहित कर जाता है। तो अलाउद्दीन जो है कहता है कि मैं भी इसको पद्मिनी को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब के अंतर्गत कांच के जो दर्पण होता है, उस दर्पण के अंतर्गत उसकी पद्मिनी की प्रतिमा पड़ती है। उस प्रतिमा को जो जब अलाउद्दीन देखता है तो अलाउद्दीन भी मोहित हो जाता है कि कहता है कि मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इसके कारण ये युद्ध होता है। पद्मावत लिखी जाती है 1540 में, जबकि ये घटना कब की है? 1303 में। लगभग 200 साल के बाद में ये रचना लिखी जाती है। तो इसकी अपन ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो भी इसके अंदर मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है वह 100% सत्य है। 200 सालों के बाद में अगर कोई भी रचना लिखी जाती है तो उसकी प्रामाणिकता के ऊपर संदेह उठ सकता है। ठीक है, लेकिन 200 साल बाद रचना लिखी जाती है तो जाहिर सी बात है कि उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट कवि है सूर्यमल मिश्रण। इम्पोर्टेंट कवि है, परीक्षा में हर बार प्रश्न बनता है सूर्यमल मिश्रण का। इनकी दो रचना प्रसिद्ध है, वंश भास्कर और वीर सत्सई। वंश भास्कर और वीर सत्सई, ये दोनों रचना जो इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और इन दोनों रचना में क्या है कि वंश भास्कर में तो इन्होंने बूंदी राज्य का इतिहास लिखा है, बूंदी राज्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, और वीर सत्सई के अंतर्गत इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का वर्णन क्या है? 1857 की क्रांति का वर्णन क्या है? 1857 की क्रांति का वर्णन है। ठीक है, ये दो रचना इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनका प्रश्न बनता है अक्सर दोनों का कि वंश भास्कर रचना किनके द्वारा लिखी गई है या फिर वीर सत्सई किनकी रचना है? तो सूर्यमल मिश्रण की दोनों रचना है। वंश भास्कर में बूंदी राज्य का इतिहास लिखा गया है, जबकि वीर सत्सई में 1857 की क्रांति का वर्णन है। ठीक है, राजस्थान की 1857 की क्रांति है उसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, आगे देखें, इनको जो है और सूर्यमल मिश्रण जो है ये बूंदी के शासक, बूंदी में रहे हैं। यह सूर्यमल मिश्रण बूंदी के शासक राम सिंह सेकंड के समय राज दरबार में
रहे हैं कि इन्होंने जो है बूंदी के शासक है राम सिंह सेकंड के समय राज दरबार में रहे थे राम सिंह सेकंड के, ठीक है। वहाँ पर रहकर इन्होंने वंश पाश की रचना की थी, बूंदी का राज्य का इतिहास लिखा है, ठीक है। इनकी रचना जो है ना तो डिंगल है ना ही पूर्णतः पिंगल है, ठीक है। इनकी मुख्य विशेषता है कि इनकी भाषा जो है ना तो डिंगल है ना ही पिंगल है। इनकी भाषा किसमें सूर्यमल मिश्रण के दोनों रचना है, इनमें इनकी भाषा रचना में भाषा जो है इनकी भाषा न तो डिंगल है न तो डिंगल है न तो डिंगल है न तो डिंगल है और न ही पूर्णतया पिंगल है, कि इनकी भाषा जो है न तो डिंगल है ना ही पिंगल है, दोनों का मिश्रित रूप है। क्या है? दोनों का मिश्रित रूप है। दोनों को भाषा को जो मिक्स करके लिखा गया है और इसमें ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और सूर्यमल मिश्रण को जो है राजस्थान का राजकवि, इनको राजस्थान का राजकवि व वीर रसा अवतार के नाम से नाम से जाना जाता है। वीर रसा अवतार के नाम से भी जाना जाता है। किनको? सूर्यमल मिश्र को राजस्थान का राजकवि व वीर रसा अवतार के कवि भी इनको कहते हैं। सूर्यमल मिश्रण को, मतलब राजस्थान के राजकवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। उनको वीर रस अवतार यानी जो वीर रस है और वीर रस का वर्णन करने में प्रमुख प्रसिद्ध कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। इनके द्वारा वीर रस की रचना बहुत शानदार लिखी गई। ये दोनों ही वीर रस की रचना, वंश भास्कर और वीर सत्सई, ठीक है। वीर सत्सई की वीर रस क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो वीर योद्धा का जो वर्णन किया जाता है, कि उसके वीरता का वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने कार्य किए हैं, वह वीर रस कहलाता है, ठीक है। ये दोनों रचना में वीर रस प्रदान है। आगे नेक्स्ट है बिहारी सत्सई। नेक्स्ट रचना है बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई जो है महाकवि बिहारी द्वारा लिखी जाती है। महाकवि बिहारी द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। महाकवि बिहारी द्वारा इनकी यह रचना बिहारी सत्सई लिखी जाती है। बिहारी सत्सई में 713 दोहे हैं। कितने? 713 दोहे हैं। ये दोहे भी पूछ लिया जाता है कि इसमें दोहे कितने हैं? 713 दोहे। सत्सई का नाम ही क्या होता है? 700 से अधिक दोहे हैं। क्या है? 700 से अधिक दोहे हैं, उसको सत्सई कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें यह जो है महाकवि बिहारी जो है जयपुर के शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में इन्होंने ये साहित्यकार का काम किया है, यानी कवि का काम किया है। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहे हैं, वह वहाँ रहकर इन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की। वहाँ इन्होंने काम किया है। महाकवि बिहारी के द्वारा महाकवि बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर बुलाता है। जयपुर बुलाकर वहाँ पर बिहारी सत्सई की रचना करवाई जाती है। जब बिहारी सत्सई की यह रचना की जाती है तो उनको जो है एक एक दोहे पर, यानी एक एक दोहे के ऊपर मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बिहारी जी को एक सोने का सिक्का अशतवी दिया जाता है, ठीक है। यह मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में, ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहे हैं, ठीक है। जयपुर के शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह। और बिहारी सत्सई रचना जो है इसमें ब्रज भाषा का प्रदान है। ब्रज भाषा की श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना है। क्या है? श्रृंगार रस की उत्कृष्ट
रचना है, उत्कृष्ट रचना है कि जो ये 42 सस्से लिखी गई है ब्रज भाषा प्रधान है। इसमें ब्रज भाषा में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की क्या है? उत्कृष्ट रचना है। सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना कौन सी है? ये 42 सस्से ही है, ठीक है। और इनको मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा यानी 42 सस्से की इनको वापस वहाँ पर पढ़ाया जाता है और वहाँ पर पढ़ने पर एक एक सोने का सिक्का इनको दिया जाता है। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा प्रत्येक दोहे पर एक सोने का सिक्का अष्टवी दिया जाता है। उस समय सोने के सिक्का को जो है अष्टवी कहते थे। और क्या कहते थे? अष्टवी कहते थे, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह जी द्वारा जो वहाँ के जयपुर के शासक थे, मिर्जा राजा जयसिंह, यह जो है बिहारी महाकवि बिहारी को जयपुर बुलाते हैं। मतलब वहाँ पर उनके जो दुर्ग था, दुर्ग में बुलाकर राज शासन में वहाँ पर बिठाकर वहाँ पर 42 सस्से के एक एक दोहे का उनको द्वारा पढ़वाया जाता है कि एक एक दोहे का वाचन करो और एक एक दोहे का अर्थ समझाओ। तो इनके द्वारा ये काम किया जाता है। तो मिर्जा राजा जयसिंह खुश होकर इनको जो है प्रत्येक एक एक दोहे पर यानी प्रत्येक दोहे पर एक सोने का सिक्का अष्टवी जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? सोने का सिक्का अष्टवी इनको महाकवि बिहारी को दिया जाता है। तो इसमें 713 दोहे थे, इनको 713 अष्टवी यानी सोने के सिक्के दिए गए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है।